सीएम भूपेश बघेल की। आपको बता दें बीजेपी के जरिए राहुल गांधी की वंशावली मांगे जाने पर सीएम का पलटवार सामने आया है। जहां उनका यही कहना है कि बीजेपी गोडसे और सावरकर के बारे में ही बात करें, गांधी परिवार के बारे में बात ना करे तो बेहतर होगा। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल प्रेस के साथ मुखातिब थे, उनसे बात कर रहे थे। तब कुछ पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि बीजेपी वाले वंशावली मांग रहे राहुल गांधी की। इस पर उन्होंने पलटवार किया है और कहा कि गांधी परिवार के बारे में ना बात करें तो बेहतर होगा। अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग हमसे सवाल पूछेंगे, ये कहा भूपेश बघेल ने। साथ ही साथ उन्होंने कहा, कुर्बानी देने वाले परिवार की वंशावली को दुनिया जानती है, उन्हें किसी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। गांधी नेहरू परिवार के बारे में इन लोगों के जो गोडसे के मानने वाले लोग हैं उससे प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। उस परिवार ने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उसके बारे में वो सवाल उठाते हैं। और ये जो अंग्रेज़ों के तलवे चाटने वाले लोग हैं हमसे सवाल पूछेंगे। गोडसे या सावरकर के बारे में बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, गांधी परिवार के बारे में ना बात करें तो ठीक ही रहेगा। तो ये रायपुर के अंदर प्रेस से मुखातिब थे सीएम भूपेश बघेल जब पत्रकारों ने उनसे बात की। और आपको ये बता दें कि पिछले दिनों राहुल गांधी के जरिए जो है हिंदू वाला जो बयान आया था और उस पर बीजेपी और आरएसएस का पलटवार भी सामने आया था, तो उसको लेकर सवाल पूछे कुछ पत्रकारों ने, क्योंकि उस दौरान बीजेपी के जरिए कहा गया था कि राहुल गांधी अपनी वंशावली बताएं, अपने वंश के बारे में बताएं कि वो कहां से हिंदू हैं, कैसे हिंदू हैं। तमाम तरीके की जो बहस थी उस दौरान छिड़ गई थी और इसी पर ही सीएम भूपेश बघेल का पलटवार सामने आया है। और हमारे साथ इस वक्त इस पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए दो प्रवक्ता जुड़े हैं बीजेपी और कांग्रेस से, उनसे हम बात करेंगे। संजय श्रीवास्तव हैं बीजेपी के प्रवक्ता और धनंजय ठाकुर हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। संजय श्रीवास्तव जी, सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी के जरिए राहुल गांधी की वंशावली के बारे में जो पूछा गया है, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि उनके परिवार ने काफी कुर्बानियां दी हैं, फिर ये सवाल क्यों? देखिए, विषय अभी इसका नहीं है कि कौन किसने कुर्बानी दी। विषय जो पूछा जा रहा है उस पर जवाब देने की आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार की वंशावली या गांधी परिवार के खानदान के बारे में जब पूछा जाता है तो कांग्रेस को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं तो बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं भाई कि राहुल गांधी कुछ कहते हैं, प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं, उनके बेटे क्रिश्चियन से आते हैं, कोई हिंदू कहता है, उनके पूर्वज मुस्लिम समाज। अरे तो बताने की आवश्यकता है, आप इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं, नेतृत्व करने वाले परिवार से हैं। यदि देश की जनता चाहती है, आप देश की जनता के यदि प्रतिनिधि है, देश की जनता के सामने आप तमाम प्रकार के विषयों को रखते हैं, तो यदि जनता चाहती है कि आपके वंशावली बताए तो बताना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि आप गुमराह कर रहे हैं राजनीति के लिए। कहीं हिंदू है, कहीं मुस्लिम है, कहीं क्रिश्चियंस है, ये बड़ा अजीब टाइप का है। हिंदुस्तान तो संस्कृति का देश है, संस्कारों का देश है, तो मुझे लगता है ये सब बताने की आवश्यकता है बड़ी ईमानदारी के साथ में। धनंजय ठाकुर जी, आप ये तमाम बातें सुन भी रहे हैं, आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके जो पूजनी हैं, जो देश के साथ गद्दारी किए, सावरकर जो अंग्रेजों से माफी मांगे, अंग्रेजों से चाकरी किए, और वो नाथूराम गोडसे जो इनके पूजनी है जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की। मुझे ऐसा लगता है कि हर भारतीय का वंशावली तो भारत माता के संतान होने से शुरुआत होती है, और भारत माता का जो अपने आप को संतान मानता है वो भारत माता की सेवा करता है, भारत माता के संतानों की सेवा करता है। लेकिन आरएसएस और भाजपा को बताना चाहिए, इनके जो पूर्वज है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो सावरकर जिनको वीर बताते हैं, जो भारत माता के जहां देश की संतान की बात हो रही थी वहां ये लोग अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। इनकी वंशावली क्या है? क्या इनके वंशावली अंग्रेजों से मिलती है? क्या भारत माता से नहीं मिलती? हमें तो गौरवान्वित महसूस होता है, हम भारत माता के संतान और भारतीयों की बात करते हैं। चलिए, आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन हम तो फिर भी यही कहेंगे कि वंशावली नहीं, समर्पण भाव सबसे ज्यादा परम है किसी भी देश के अंदर, किसी भी नागरिक का। और गांधी परिवार की कुर्बानी का भी जो है किसी से ढका छुपा नहीं है, वो भी सामने ही है। खैर, तो सियासत है, यूं ही चलती है। खैर, फिर भी हम आपको ये बता रहे हैं कि रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया वालों से बात करते हुए पलटवार किया है, क्योंकि बीजेपी के जरिए राहुल गांधी की वंशावली मांगी गई थी। उस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गांधी परिवार के बारे में बात ना की जाए तो ही बेहतर है।